जी आप बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, अब 20% शराब फ्री कर दी है पंजाब में, वही देसी और बियर का कोटा भी खत्म कर दिया है। देखिए, केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली को और पंजाब को पूर्ण रूपेण श्रीलंका बना करके ही छोड़ेंगे। उनका जो मकसद है, उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, और वो प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो वो जो ये फ्री दे रहे हैं वो फ्री नहीं दे रहे हैं, वो देश के बर्बादी जो है वो बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि जनता को फ्री देना अच्छा बात है, जनता को जितना सुविधा दीजिए उतना बेटर है, लेकिन वो जनता को सुविधा नहीं दे रहे हैं। वो जो है वो जैसे दारू ही दे रहे हैं, एक पे एक दारू फ्री दे रहे हैं। अब दारू दे करके वो क्या कर रहे हैं, वो बात करते हैं कि हम एजुकेशन दिए, हम हेल्थ दिए। तो भाई एक भी हॉस्पिटल आरटीआई लगा के देख ले, क्या एक भी हॉस्पिटल दिल्ली में बना है? नहीं बना है। उसके बाद जहां तक बात रही कोविड के समय, तो कोविड के समय दिख गया कि देश परेशान है, अमित शाह जी को आकर के दिल्ली संभालना पड़ा। और केजरीवाल जी जो हैं, ये इनका जो स्वास्थ्य मंत्री है वो घोटाला में था, जो अभी पकड़ाया है, उनके सहयोगी के यहाँ से इतना सोना पकड़ाया है। केजरीवाल जी जो हैं वो बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचार करता है वो जो है बेईमान है, वो गद्दार है। तो केजरीवाल जी जो हैं अब अपने गद्दार सत्येंद्र जैन को पार्टी से कब निकालेंगे? उनका जो सत्येंद्र जैन है, उनके करीबी के यहाँ से सोना का बिस्किट मिला है। अब केजरीवाल जी कहेंगे मोदी जी अब आप हमें खाने भी नहीं दोगे, हमारे घर से तो सिर्फ सोना का ही बिस्किट निकला है। तो नौटंकीबाज अभी खुद फिर निकलेगा कुछ बहाना करने के लिए, क्योंकि ये जो है ये खड़ा किस अति पे हुआ था कि हम ईमानदारी करेंगे, हम जो है ईमानदारी भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। इसी पे केजरीवाल राजनीति शुरू किया था। आज क्या हुआ, दिल्ली में ये स्कूल का ढिंढोरा पीटता है। स्कूल तो नहीं बना है, लेकिन कमरा कुछ बनाया गया है। जो कमरा बनाया गया है वो कमरा में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसपे मनीष सिसोदिया पे भी केस हुआ है कि एक कमरा बनाने में जितना रुपया खर्च होना चाहिए उससे 4 गुना रुपया खर्च किया है अपने करीबी को ये वो दे करके। अगर हम पंजाब की बात करें तो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। पहले से ही वहाँ ड्रग की समस्या है, तमाम चीजें सामने आती रहती है। अभी वहाँ पर शराब को इस तरीके से 20% फ्री कर रहे हैं। देखिए, ये जो है ना, ये पंजाब में भी बहुत सारे झूठे वादा कर दिए हैं, या फिर जो खालिस्तानी तत्व है, इनको पैसे की जरूरत है। ये गोवा में, अभी जो गुजरात में चुनाव होगा, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ केजरीवाल जी का बड़ा बड़ा फोटो लगाने के लिए पैसा चाहिए। ये जो जितना न्यूज चैनल है, इस न्यूज चैनल का मुंह बंद करने के लिए केजरीवाल जी को पैसा चाहिए। तो उनको अभी इतना पैसा चाहिए क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनने का सपना है, और उसके लिए वो झूठ फैलाएंगे तो वो कहाँ से ऐड दे के टीवी वाला को मुंह बंद करेंगे? तो उसके लिए वो शराब से पैसा कमाएंगे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार करके पैसा कमाएंगे। तो यही बस उनका गोल है। ये सत्येंद्र जैन के यहाँ करीबी के यहाँ 2.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, कह रहा है उसके यहाँ 2.5 लाख। मैं उससे कहता हूँ कि अभी भी घर पे जाकर देख ले, मेरे घर पे जाकर देख ले, गल्ला बिका है, अभी भी नहीं पड़ा होगा। 1-1.5 लाख रुपए तक 50 बीघे वाली धरती के पास पड़ा होगा, किसान के पास, घर में। तेरा बिजनेसमैन, तेरा सत्येंद्र जैन का वो करीबी जो पार्टनरशिप ले रखी है, मीडिया 2 करोड़ दिखा रही है, मनीष सिसोदिया 2 लाख बता रहा है। अरे 2 करोड़ में पंजाब में सरकार बना रहे हैं, पंजाब में सरकार बना रहे हैं, नशा मुक्त करेंगे पंजाब को। पंजाब में पहले से ही ड्रग की समस्या है, अब ये शराब को भी इस तरीके से टैक्स फ्री कर रहे हैं, मतलब 20% फ्री कर रहे हैं। एक बार बताइए, पंजाब से दिल्ली में केजरीवाल ने कितना विकास कर दिया, हमें बता दो आप। मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ बाइक पे बैठ के चले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया। अपना चपरासी बिठा ले, ऐसे नहीं बिठा ले कि मेरे साथ व्हाट्सएप मेरे पास मैसेज आ रहा है ये काम कर दो, मेरे इतने समर्थक लोग हैं, ये उनके पार्टी वाले, मेरे साथ चले। यहीं सीपी में सुबह भीगा हुआ मिलेगा ड्रम में, जिसकी गलती पाई गई 500 एक केजरीवाल में और उसमें मनीष सिसोदिया में। अगर मैं गलत हूं तो मुझ में 1100। विकास दिखा दे, स्कूल की कंडीशन दिखा दे। ये क्या करा इसने? स्कूल की कोई नई बिल्डिंग बता दो, आप लोग न्यूज वाले हो, कहीं घूमते रहो। नई बिल्डिंग केजरीवाल ने कहीं भी दिखाई, उसी की मरम्मत करी है। स्कूल तो कांग्रेस ने बनवाए थे, इसने कोई नया नहीं। और ये एयर कंडीशन की बात करता, कौन सा दिल्ली में सरकारी स्कूल में एयर कंडीशन वाला रूम है? बताओ। मैं सीपी में जाता रहता हूँ, कोठी में बढ़कर काम करते हैं वो बच्चे, उनका बाप उनका शराबी बराबर रहता है, तो उनकी मीटिंग में जाता रहूँ, पेरेंट मीटिंग में जाता रहता हूँ। बेंच है खाली, तख्त वाली बेंच। एयर कंडीशन वाली बात कर रहे हो? एयर कंडीशन वाले के लिए कैसे सीटें होती हैं? वो मैं बड़े बड़े स्कूल में भी गया हूँ, प्राइवेट स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है,
उसमें भी मैं कहूँ उनके लिए कैसी सीट मिलती है, इनके लिए सरकारी तेरे कैसी सीटें हैं। ढोंग पीटना, झूठ बोलना, सबसे झूठा। नशा मुक्त क्या करेंगे दिल्ली को? एक पे एक फ्री कर दी। जो 800 की बोतल मिलती थी वो 400 की आ गई, जो 400 की मिलती थी 200 की मिलती थी वो 100 पे आ गई। अरे बिसलरी की बोतल लेने जाएंगे वो महंगी पड़ती है हमको, पानी मिलाने के लिए वो सस्ती है। तो इसने पता क्या कर रखा है कि आओ 400 रुपए की दिहाड़ी कमाओ, 2 बच्चे हैं मियाँ बीबी, 4 लोग हो गए, 200 रुपए की तो बाप पी जाएगा, और 200 रुपए में 4 आदमी खाएंगे, अपना पीने वाला वो भी खाएगा 200 रुपए में। केजरीवाल ने ये करा है, बहुत बढ़िया हो रहा है जनता के लिए, केजरीवाल जनता के लिए। तो जनता इसी में, दिल्ली की जनता खुश थी भाई, ये बताओ पढ़ी लिखी जनता खुश। दिल्ली और पंजाब को शराबमय कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल। कहाँ कह रहे हैं कि शराब मुक्त किए हैं हम? शराबमय कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल। एक पे एक फ्री कर दी तो नशा मुक्त क्या करेंगे दिल्ली को? एक पे एक फ्री कर दी, जो 800 की बोतल मिलती थी वो 400 की आ गई। नशा मुक्त नहीं करेंगे, नशों में और घोल देंगे। वो पंजाब को और नशे में घोल दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी। केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली को और पंजाब को पूर्ण रूपेण श्रीलंका बना करके ही छोड़ेंगे। गवर्नमेंट को शराब से टैक्स केजरीवाल जी को कलेक्ट करना है और बांग्लादेशी रोहिंग्या को भरण पोषण पे खर्च करना है। क्लियर सी स्ट्रेटजी है कि इंटायर फोकस ऑन द वोट बैंक। केजरीवाल जी की बात करेगा, वो नशा मुक्त नहीं कर रहे हैं, वो बस जो शराब माफिया है उनका फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, अब वही अरविंद केजरीवाल ने 20% फ्री कर दी है शराब, 20% छूट दे रहे हैं शराब पे। अरे जैसे हमारे यहाँ यूपी और बिहार में पानी मिलता है ना, पानी फ्री में कहीं, वैसे आज दिल्ली और पंजाब में मानिए कि शराब फ्री हो चुका है। जिसको मन कम से कम पैसा में शराब पीकर और नशे में वो भूत हो जाएगा। तो दिल्ली और पंजाब को शराबमय कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल। कहाँ कह रहे हैं कि शराब मुक्त किए हैं हम? शराबमय कर दिए हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहे थे पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। नशा मुक्त नहीं करेंगे, नशों में और घोल देंगे। वो पंजाब को और नशे में घोल दिए हैं अरविंद केजरीवाल जी। महिलाओं की काफी ज्यादा शिकायत सामने आती हैं, जो लोग हैं। अभी दिल्ली में महिलाओं ने आंदोलन भी किया था कि नहीं, अरविंद केजरीवाल को फ्री शराब नहीं करनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं फ्री शराब पे? क्या कहें? अकॉर्डिंग टू आवर यूथ, फ्री शराब तो ऑब्वियसली गलत बात है, बट जहाँ तक कि हम देखें तो जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ गर्ल और एज अ वुमेन आई वुड से कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हमें फेस करना पड़ता है कि हमारे जो घर के जो मेन हैं और जो भी है वो पी के आते हैं और हमारा डोमेस्टिक अब्यूज़ होता है। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा गलत है। और हाँ, उन्होंने गलत स्टेप लिया है, पर कहीं ना कहीं अगर आप इसमें पॉलिटिक्स देखें तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जिस वजह से वो ग्रोथ करने के लिए देख रहे हैं। ग्रोथ करने के लिए जनता को क्यों इसे नशे के मुंह में? हाँ, ये गलत है, बट यहाँ पे एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है जिस पे हम बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। बस तो थैंक यू, इतने कहूँगी। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ की कुछ भी नहीं है। जो इकोनॉमिक से जो शराब से रेवेन्यू आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, वो रेवेन्यू खर्च कहाँ करना है? बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के सर्वाइवल पे। गवर्नमेंट को शराब से टैक्स केजरीवाल जी को कलेक्ट करना है और बांग्लादेशी रोहिंग्या को भरण पोषण पे खर्च करना है। क्लियर सी स्ट्रेटजी है कि इंटायर फोकस ऑन द वोट बैंक। बिकॉज ऑफ दैट द मैक्सिमम जो सोसाइटी है, जो आपके ड्रिंकर्स जो ग्रुप हो, तो एक सॉलिड वोट बैंक बन गए। और उसके बाद से महिलाओं को लालच दे दिए कि हमने फ्री में भी आपको बसों में पास देंगे, वह वोट बैंक। और साथ साथ बांग्लादेशी रोहिंग्या का जो वोट बैंक बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके टैक्स के पैसे का वहाँ पे वेस्टेज करके वो एक वोट बैंक की। और निहायती आप क्या कर सकते हैं, जितने भी गलत वर्ड यूज कीजिए वो कम है केजरीवाल के लिए। आज तक भारतीय राजनीति में इतने बार आपने फ्रॉड नहीं देखी। आप देखिए बिहार की इकोनॉमी आज कितना फल फूल रहा है कंपेयर टू नीतीश कुमार जी। कम्प्लीटली दारू भले चोरी छुपे मिल रहा है, गवर्नमेंट को तो कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है ना। आज वहाँ पे दारू बैन है, बिहार में शराब और आप सब बैन है ना, और इसके बावजूद भी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। आज केजरीवाल की इकोनॉमी उसके सामने कहीं पे भी नहीं है नीतीश कुमार की। तो यह जो लोग लॉजिक दे रहे हैं कि नहीं भाई हमारी शराब से इकोनॉमी ठीक होगी, तो यह उनकी गलत लॉजिक है। मैं और लोगों से भी जानती हूँ कि वो सर जी सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 20% शराब को फ्री कर दिया है, पंजाब को नशा मुक्त करने चले थे, अब शराब बेच रहे हैं इस तरीके से, क्या कहेंगे? जी, केजरीवाल जी की बात करेगा, वो नशा मुक्त नहीं कर रहे हैं, वो बस
जो शराब माफिया है उनका फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। अगर उनका कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। कभी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ है और 2 दिन पहले ही खालिस्तान की जो ब्लू स्टार शायद भूल गए सबसे बड़े आतंकवाद, उनको सिक्योरिटी में खालिस्तान एक अलग देश में एक अलग मुल्क बनाने की और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी से सोच समझ में आ जाती है तो उनका सोच किसकी और है। उनकी सोच कोई शराब मुक्त या शराब में छूट की नहीं है। उनका है कि जो शराब माफिया है, जो खालिस्तानी है, उनका जो पैसा लगा इलेक्शन में, जो सपोर्ट किया, उसको कैसे फ़ायदा पहुंचा है उस पर पूरा फोकस है उनका। दिल्ली को शराब मुक्त करने वाले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 20% शराब को मुफ्त कर दिया है। वही अंग्रेजी और बियर का कोटा भी खत्म कर दिया। किस तरीके से? मैम आपको एक सबसे पहली बात बताता हूँ, जितने भी आम आदमी पार्टी हैं चंडीगढ़ में हैं, आप पूछ सकते हैं मेरे बारे में। गौरव नाम है मेरा। मैं उनके पास गया था इलेक्शन के टाइम पे। मैंने उन्हें पहले ही कहा था जीतने से पहले ही कि कांग्रेस आपको गिराएगी तो सिक्योरिटी के मामले में गिराई, और यही हो रहा है। आप खुद देखिए, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी में नंबर 1 है। आज तक कांग्रेस ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई कि जो अटैक, जो डिफेंस की अटैक है वो प्रॉपरली जो करता है बीजेपी की, कांग्रेस वो सपने में भी नहीं सोच सकता सर्जिकल स्ट्राइक। और दूसरी, मैंने कहा एजुकेशन के मामले में केजरीवाल नंबर 1 है, लेकिन डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में वो पीछे है, वो पीछे। आज तक हमने चंडीगढ़ मोहाली में बम छोड़ो चोरी चक्कारी भी नहीं सुनी थी, लेकिन वहाँ बम पाए गए, मैम। चोरी चक्कारी भी नहीं सुनी। मैं वहीं ट्राई सिटी का पल्ला पड़ा हूँ। फिर पंजाब को क्यों शराब में ढकेल रहे हैं, नशे में क्यों ढकेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? ये तो आप उनसे पूछिए ना, केजरीवाल जी से पूछिए क्यों बेच रहे हैं।